केपलर द्वारा दिए गए ग्रहों की गति से संबंधित नियमों की आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न है कक्षा 11 गुरुत्वाकर्षण टॉपिक से लिया गया है और फिजिक्स की हम बात कर रहे हैं। इसमें केपलर द्वारा जो ग्रही गति संबंधी नियम दिए गए थे, कक्षा का नियम, क्षेत्रफल का नियम, उसकी हम बात करेंगे। मैं हूं बलवंत भंडारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गुरु एंड देव। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, साथियों को जरूर बताएं। अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। साथ ही मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलती है जहां पर जाकर आप ऑनलाइन एक टेस्ट दे सकते हैं, जो टेस्ट निःशुल्क होता है और ऑनलाइन होता है, जहां आपको कुछ भी लिखना नहीं होता है। एमसीक्यू की तरह से उसको टेस्ट देना होता है। टेस्ट को आप कई बार दे सकते हैं, अंत तक दीजिए जहां तक कि आप 100% अंक प्राप्त नहीं कर सकते। आइए स्टार्ट करते हैं केपलर के ग्रही गति संबंधी नियम। केपलर के ग्रही गति नियम की हम बात कर रहे हैं। पहला नियम कक्षों का नियम, दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम, तीसरा नियम परिक्रमण काल का नियम। और इन नियमों को समझने के लिए हमने एक छोटा सा मॉडल के रूप में आपको समझाने का प्रयास किया है कि यह सूर्य है और सूर्य के चारों ओर गति करने वाला ग्रह किस नियम पर कार्य करता है, वो नियम दिए थे केपलर द्वारा। हमारे कोर्स में केपलर के नियम द्वारा इनको समझने की बात है। पहला नियम कक्षों का नियम। प्रत्येक ग्रह, यदि यहां पर कोई ग्रह है, वह ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में, राउंड शेप नहीं है, बिल्कुल गोल नहीं है, वृत्त नहीं है, दीर्घवृत्तीय कक्ष में परिक्रमण करता है, यानी इलिप्टिकल ऑर्बिट्स में गति करता है। सूर्य जो होता है इस इलिप्टिकल ऑर्बिट के एक फोकस पर होता है, यानी दीर्घवृत्त के एक फोकस पर स्थित होता है। इस नियम को कक्षों का नियम कहते हैं। दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम। ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ये माना कि कोई ग्रह है, ये ग्रह यहां मूवमेंट कर रहा है, यहां पर देखो ए बी सी डी इस तरह से मूवमेंट कर रहा है वो। यदि हम बात करें ए से बी तक चला या सी से डी तक चला या ई से एफ तक चला, तो हम कह रहे हैं कि ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा, ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यानी ए से बी तक पहुंचने में जितना एरिया ये लिया है, जो टाइमिंग है, यहां पर भी टाइमिंग है, यहां पर भी टाइमिंग है, समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। यदि यहां कम समय अंतराल है तो यहां पर क्षेत्रफल भी कम होगा। अधिक समय अंतराल है तो ये, अर्थात प्रत्येक ग्रह सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय अंतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। या यूं कह सकते हैं ग्रहों की क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है। क्षेत्रीय चाल सदैव नियत रहती है, इसे हम कहते हैं क्षेत्रफल का नियम। यह नियम कहलाता है क्षेत्रफल का नियम। तीसरा नियम, सूर्य के चारों ओर किसी ग्रह के परिभ्रमण काल का वर्ग, परिभ्रमण काल टाइम का वर्ग टी स्क्वायर, परिभ्रमण काल का वर्ग सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी, एवरेज कितना दूरी पर है सूर्य से, वो ये डिस्टेंस एवरेज निकाला इसका, उस दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी हम यहां कहना चाह रहे हैं कि टी स्क्वायर परिभ्रमण काल का स्क्वायर औसत दूरी के घन क्यूब के समानुपाती होता है। परिभ्रमण काल का वर्ग औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। या ये कह सकते हैं कि टी स्क्वायर, समानुपाती का चिन्ह हटाया तो एक नियतांक आया के आर क्यूब, जहां पर टी क्या है, परिभ्रमण काल है, और आर सूर्य से उस ग्रह की औसत दूरी है। ये था हमारा केपलर के ग्रही गति संबंधी 3 महत्वपूर्ण नियम। ओके, थैंक यू।